यार ये तो बहुत मेरे को डेंजरस लग रही है इसे फोर्ट के अंदर जाने के लिए। इसको ये नॉर्मल वाली मोटर वाली फेरी नहीं है। दिस इज गेट के पास पहुंच गए किले के एंड कुछ ऐसा व्यू है द एंट्रेंस ऑफ द फोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करता हूँ आप सब बढ़िया रहेंगे। एट प्रेजेंट मैं हूँ अलीबाग मांडवा एरिया में, जो पड़ता है महाराष्ट्र में। आज का ब्लॉग में मैं आपको यहाँ से लेके जाऊंगा मुरुड, वो भी जगह पड़ती है महाराष्ट्र में। अलीबाग से वो है 60 किलोमीटर्स। वहाँ पे बहुत अलग अलग जगह देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलेंगे वहाँ पे और एक्सप्लोर करेंगे वो सब जगह, वो सब चीज़ें देखेंगे जो मुरुड में है। और मैं आपको एक और चीज़, पहले ये नज़ारा देख लीजिए, बाद में आगे बात करते हैं। अर्ली मॉर्निंग ऐसे वाला व्यू मिल जाए तो और क्या चाहिए बताइए। एकदम मस्त, एकदम सुपर एकदम। और सामने देखिए ना, पूरा फॉग ही फॉग है वो पूरा। और यहाँ पे देखिए सूरज देवता भी सुबह सुबह निकल आए हैं। सो ये जर्नी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं मुरुड की तरफ को। और मुरुड में जाके एक्सप्लोर करते हैं जो जो जगह देखने लायक होगी वहाँ पे। इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा वो सब जगह जो है मुरुड में। तो चलिए, ये जो एक्सप्लोर करनी है तो वो करेंगे अपने एक्सेस में, सुजुकी एक्सेस 125 में। तो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। और ये देखिए सुबह सुबह यहाँ से रोड्स देखिए कैसे मस्त है अलीबाग के। और यहाँ के नज़ारे भी देखिए। ये देखिए ऊपर क्या ज़बरदस्त कोकोनट ट्रीज है यहाँ पे। ये देखिए, दिखाता हूँ आपको। ये इतना ब्यूटीफुल है ना महाराष्ट्र में अलीबाग। आपको विजिट जरूर करना चाहिए। वैसे तो ये टूरिस्ट प्लेस है, मुंबई से ज़्यादा दूर नहीं है। आप फेरी पकड़ के आ सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो अपना वीकेंड ओवर ईयर। देयर आर मेनी हॉस्टल्स, देयर आर मेनी होटल्स ओवर ईयर, तो यू कैन इन्जॉय विद दिस व्यू ऑफ ईयर। आप अलीबाग के रोड्स भी देखोगे ना, ऐसे नैरो नैरो रोड्स है, ऐसे याद आता है गोवा की। बहुत मस्त एरिया एकदम ये भी अलीबाग। मज़ा तो काफ़ी आ रहा है क्योंकि ये गोवा की बहुत ज़्यादा फीलिंग देता है यहाँ पे। ऐसे एकदम छोटे छोटे रोड्स है जाने के लिए, बड़ा मस्त लग रहा है एकदम। एकदम अलग ही फील आ रही है यहाँ पे एकदम। मिसिंग गोवा, बट यहाँ पे आके वो गोवा जैसे लग रहा है। तो दोस्तों, अलीबाग ऐसे वाली जगह है जहाँ पे एकदम एक से एक नज़ारे देखने लायक। अभी यार एक एक जगह रुक रुक के मेरे को आपको दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं खुद रुक के ना इतना अच्छा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मैं बोला चलो आपको भी दिखाई दूँ एक टाइम कि कैसे अलीबाग के नज़ारे हैं। तो ये आप देखिए, दिस इज़ नोन एज रेव डांडा करके मेन। ये देखिए, अभी तो सूरज देवता सामने आ गए हैं। अभी इस साइड में देखिए, ये देखिए ये मेन है। यहाँ पे पहाड़ी देखिए, कितनी बड़ी पहाड़ी है एक साइड में। और यहाँ पे पूरा पानी है। दिस इज द अरेबियन सी ओनली। वो पूरा सी है वहाँ पे। मैं आपको चल के दिखा देता हूँ रोड के इस साइड। तो ये देखिए ये पूरा सी है। और सामने देखिए, सामने पहाड़ी, उससे सामने पहाड़ी एक। क्यों है ना नज़ारे के मस्त एकदम। अलीबाग भी एक नंबर जगह, एक नंबर सुपर्ब एकदम। विजिट करने लायक जगह है। वैसे भी ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इन महाराष्ट्र। सो आप आके यहाँ पे विजिट कर सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो ये ब्यूटीफुल नेचर और ये मस्त जगह एकदम। चलो चलो जल्दी चलते हैं आगे, क्योंकि मुरुड पहुँचना है और अभी भी 1 घंटा दिखा रहा है यहाँ से। मेरे को तो लगता है मेरे को ऐसे रुक रुक के जाऊँगा तो 1 घंटे के 5 घंटे हो जाएंगे पहुँचते वहाँ पे। लेकिन मज़ा आ रहा है। और जो ब्रिज के पास से मैंने आपको व्यू दिखाया था, वो ब्रिज अभी ख़त्म होने आ रहा है। और ये देखिए क्या प्यारा दिखता है, दोनों बाजू झाड़ है और उसके पीछे पूरी पहाड़ी। क्या ज़बरदस्त व्यू है एकदम, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। लेकिन आप खुद आके जब यहाँ पे विजिट करोगे एक टाइम तो आपको पता चलेगा, मज़ा आएगा आपको सुपर्ब एकदम। और सामने इतनी बड़ी आपको पहाड़ी दिखेगी सामने, एकदम एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट है ये जगह। तो जब मैं अलीबाग से निकला मुरुड जर्जीजा जाने के लिए, तो मुझे ये रास्ते में दिखा ये अहमदगंज पैलेस। ये कहा जाता है ये जो सिद्दी डायनेस्टी थी, ये उनका पैलेस है। 1885 में ना इन्होंने ये पैलेस बनाया था।
और ये 45 एकड़्स में बना हुआ पैलेस है। भाई साहब मैं तो देख के हैरान हो गया हूँ। ये आप पैलेस देखिए, सचमुच एकदम ना नवाब लोग ज़बरदस्त बनाते हैं, कुछ भी बोलो। मुग़ल आर्किटेक्चर है इसका पैलेस का, ये तो देखने लायक है। जब भी आप आओगे ना तो जो मुरुड जंजीरा फोर्ट है उसको देखने के लिए तो ये भी आप ज़रूर देखिएगा आके। थोड़ा सा दूर है ये जो पैलेस है। ये पैलेस इज़ वर्थ कमिंग ओवर हियर क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त बना हुआ है। सिद्दी डायनेस्टी करके थे, उन्होंने बनाया था पैलेस, और दिस इज़ वर्थ। चलो मैं आपको इसके गेट के पास लेके चलता हूँ, वहाँ से दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये मुग़ल टाइप में देखिए ऊपर पूरा बना हुआ है और बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो गेट के पास देखा था तो मैं तो हैरान हो गया देख के कि क्या बना हुआ है ये पैलेस। और ये काफ़ी बड़ा और ज़बरदस्त फैला हुआ ये पैलेस है, बहुत ज़बरदस्त। अराउंड ये जो पैलेस है ये 45 एकड़्स में फैला हुआ है। 1885 में ये बनाया था, जहांगीरा करके, सिद्दी डायनेस्टी ऑफ जहांगीरा करके है, उन्होंने बनवाया था ये पैलेस। दो नवाब थे तभी के, लेकिन मानना पड़ेगा ये भी कि ज़बरदस्त एकदम बना हुआ है। चलो मैं आपको गेट के पास लेके चल के दिखाता हूँ इसका कि कैसे ये बना हुआ है पैलेस। आप हैरान हो जाओगे पैलेस देख के। ये देखिए, अभी यहाँ से गेट है इनका पैलेस का। ये देखिए, ये गेट है पैलेस का, और पैलेस देखेंगे तो एकदम अफलातून पैलेस बना हुआ है, ज़बरदस्त एकदम। ये देखिए, ये है वो पैलेस। सोचो, मानने लायक होगा क्या पैलेस बना है। ये देखो, मैं इसमें से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अंदर अलाउड नहीं जाने के लिए, लेकिन ये मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। पैलेस तो देखो क्या बना हुआ है, जबरदस्त पैलेस बना हुआ है। 45 एकड़्स में फैला हुआ ये पैलेस, सोचने वाली बात है भाई, जबरदस्त एकदम। और देख के भी लगता है साला कोई पैलेस बना हुआ है कोई टाइम का, इतना पुराना, मानना पड़ेगा। सो दोस्तों, मुझे आपको कुछ चीज़ बतानी है, यहाँ के लोकल से मुझे पता चला है, सो आई वांटेड टू शेयर विथ यू। अच्छा, वो आप उधर वो जो पहाड़ी देखेंगे तो वो भी बोलते हैं कि राजवाड़ा का वो कुछ समथिंग छोटा सा किला टाइप है वहाँ पे, वो पहाड़ी के ऊपर, ठीक है। दैट वी कैन व्यू इट फ्रॉम द मेन रोड ऑल्सो, बट द फोर्ट विच वॉज आई वॉज सेइंग, वो जो इसके बीच में बना हुआ है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो बेटे थे, छत्रपति संभाजी महाराज जी ने वो किला बनाया था। अभी ऐसा है कि उसके अंदर जाने के लिए 300 रुपीज़ पर हेड एक टिकट है, लेकिन आपके पास ग्रुप होना चाहिए 5 से 6 जन का, और फ्राइडे सैटरडे संडे ही वो लेके जाते हैं वो किले के अंदर। जो छत्रपति संभाजी महाराज जी का किला है वो जो बनाया था उन्होंने। अब जो मुरुड जंजीरा जो फोर्ट है, दैट इज बिहाइंड दिस, ये पहाड़ी के पीछे है, तो दैट आई विल टेक यू ओवर देयर बिकॉज दैट आल्सो इज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो वो तो आपको लेके ही जाऊंगा वहाँ पे। और ये ऐसे कुछ यहाँ पे बीच है, और यहाँ पे ऊपर जो मैंने आपको दिखाया था ये बना हुआ है पूरा, ये ऐसे बना हुआ है पूरा का पूरा, बहुत अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने। आराम से आप शाम को आके यू कैन एंजॉय द कूल ब्रीज एंड सनसेट ओवर हियर अभी। अच्छा, एंड द अदर थिंग वाज कि वो जो लोकल है वो एक और चीज़ मेरे को बोल रहे थे कि वो जो राजवाड़ा टाइप बना हुआ है वहाँ पे, वहाँ से नीचे से टनल है जाने के लिए, बोलते हैं टूवर्ड्स दिस अपना ये मुरुड जंजीरा फोर्ट के लिए। अभी आई डोंट नो हाउ ट्रूथ इट इज, कि कितनी बात सही है कि गलत है, आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ऐसे इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे है लोकल यहाँ के, कि वहाँ से वो नीचे से टनल बना हुआ है उधर जाने के लिए, और इवन यू कैन सी द टनल एट दैट फोर्ट ऑल्सो ओवर देयर, कि फोर्ट में कैसे वो टनल बना हुआ है। वो अभी वहाँ से अंदर जाते होंगे, कैसे जाते होंगे गॉड नोस, मेरे को नहीं पता इससे बाहर पूरा डीपली इतना, लेकिन यहाँ के लोकलों ने मुझे ऐसे बोला है। सो एंजॉय द बीच विद द गुड वेव्स ओवर हियर एट मुरुड, जो पड़ता है महाराष्ट्र में, और जो पड़ता है अलीबाग से अराउंड 65 किलोमीटर्स। ब्रिज बना हुआ है जो उस पार लेके जाता है, मतलब दूसरे साइड पे। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये मैंने अभी आते टाइम देखा जब भी उसके ऊपर से पिकअप गया। ये देखिए क्या ब्रिज बना हुआ है, और यहाँ से देखिए कैसे दिखता नज़ारा। ओह, सामने पहाड़ी, और ये देखिए व्यू, देखिए यार, मस्त व्यू है एकदम, सुपर व्यू है।
सब ये नीचे जो अभी है सब फिशरमैन बोट्स खड़ी हुई है, जो फिशिंग करने जाते हैं, ये सब बोट्स खड़ी है। और सामने देखिए क्या पहाड़ी है एकदम, और इस साइड में भी, सामने इस साइड भी पहाड़ी है, और इस साइड में देखिए पूरा ये समुंदर है, अरेबियन सी है दिस इज। तो वो जो सामने मैंने आपको फोर्ट दिखाया था वो छत्रपति संभाजी महाराज जी का फोर्ट था। तो ये देखिए ये वो अरेबियन सी है, और वो जगह से मैं आया उस साइड से। चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स बुरुज जंजीरा फोर्ट। तो दोस्तों आगे आके तो और ये किला इतना प्यारा दिखने लग गया है। मुझे किसी ने बोला है एक तो वहाँ से वो जेटी चलती है जो जाती किले में, और एक आगे भी एक जेटी का है जहाँ पे नीचे जाके वहाँ पे भी ये किले के अंदर जाने के लिए जेटी है। तो ये देखिए कैसा व्यू है यहाँ से, ये पूरी पहाड़ी है, ये पहाड़ी के यहाँ से तो व्यू दिखता है देखिए ये किले का। इस मतलब आप मज़ा आ जाएगा आपको आके यहाँ पे, एकदम जबरदस्त, क्या अलग व्यू है यहाँ पे देखिए। क्यों, कैसे लग रहा है व्यू, जरा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप। तो एट प्रेजेंट अभी मैं बैठा हूँ जो फेरी टर्मिनल है उसके अंदर। टिकट चार्जेस फ्रॉम हियर फेरी के जो है दैट इज़ 100 रुपीज़, और बच्चों के लिए है 50 रुपीज़। और इन्होंने कहा कि 1.5 घंटा लगता है आने जाने के लिए, और 45 मिनट्स अंदर आपको मिलते हैं अंदर पूरा घूमने के लिए। तो उधर जाके आते हैं और वहाँ चलते हैं, और आपको चल के दिखाता हूँ वहाँ पे जाके कैसे है। आई आस्क्ड दिस गाय ओवर हियर एट द टिकट काउंटर ऑल्सो, तो वो ये क्लैरिफाई नहीं कर रहे कि वेदर द कैमराज आर अलाउड और नॉट इनसाइड दैट। बोलते वो उधर जाके आप ज़रा पूछना कि उधर कैमरा अलाउड करेंगे या नहीं करेंगे अंदर लेके जाने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे इनको दे शुड टेल अस के इफ़ कैमराज आर अलाउड और नॉट, सो दैट बंदा प्रिपेयर होके जाए अंदर के। नहीं अलाउड है तो नहीं जाए, तो वो बोलते नहीं हुआ तो यू क्या उधर आप जमा कर दीजिएगा। तो बोला ठीक है चल के वहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है, उसके बाद में डिसीजन लेंगे आगे क्या करना है। एंड टू वन मोर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डू कैरी है पानी की बॉटल अलॉन्ग विथ यू, बिकॉज वहाँ पे जाके कुछ मिलने वाला नहीं है। एंड ड्यू टू समर ऑल्सो अभी आपको तो पता ही है गर्मी ज़्यादा होगी। तो चलो अंदर जाएंगे एंड विल गो एंड सी इनसाइड कैसे है किला अंदर से बना हुआ, और फिर आपको दिखाता हूँ। तो अभी फेरी दिखी जो आते हुए है, लेकिन आई फील सो इट्स वेरी डेंजरस टू गो, क्योंकि ये वो वाली फेरी नहीं है जो मोटर से चलती है। ये आपको दिखा देता हूँ, ये तो हवा से चलने वाली फेरी है। ये पता नहीं कुछ बीच में अटकने वाला काम नहीं हो जाए, तो वाई टू रिस्क इट। पता नहीं ये जाएगी नहीं आएगी या कैसे है। ये देखिए ऐसे वाली फेरी है ये जो आ रही है, लेकिन आई डोंट थिंक सो दिस इज़ अ बेटर पॉइंट, क्योंकि आना जाना उधर तक अंदर तो सामने फोर्ट है, और ऐसे वाली फेरी से आना जाना तो इट इज़ लिटिल बिट डेंजरस। और ये बड़ी वाली होती, ये सब वैसे वाली ही है ज़्यादातर, ये ऐसे हवा से चलने वाली, मोटर वाली है ही नहीं इसमें। सी वन मोर इज़ कमिंग फ्रॉम दैट साइड, बट ये गवर्नमेंट की है कि प्राइवेट है आई डोंट नो। ये कैसे लेके आ रहे हैं यार, ये तो बहुत मेरे को डेंजरस लग रही है ऐसे फोर्ट के अंदर जाने के लिए। इसको ये नॉर्मल वाली मोटर वाली फेरी नहीं है, दिस इज कैसे लेके जाते हैं इसको, कैसे लेके आते हैं बाबा। इट इज़ नॉट अ बेस्ट आइडिया टू गो आई फील सो, क्योंकि मेरे को ये तो से डेंजरस लग रहा है हवा वाली जो है, ये हवा से जो चलती है ऐसे। सी है दिस इज हाउ पीपल आर सिटिंग एंड दे आर चार्जिंग 100 रुपीज़ फॉर दिस अंदर आने जाने के लिए। यू हैव ओनली 45 मिनट्स टू कम बैक। हमारा अंदर घूमने के लिए 45 मिनट्स, बाप रे। सो दीज आर द बोट विच आर फ्रॉम गवर्नमेंट। एक बोलते हैं गवर्नमेंट की ये बोट है, ये तो मुझे प्राइवेट बोट्स लग रही है जो है, ये गवर्नमेंट की कैसे होएगी पता नहीं। अभी ये तो बोल रहे गवर्नमेंट की है ऐसे बोट्स, और ये भी ऐसे वाली हवा वाली कभी पलटी वल्टी नहीं हो जाए ज़्यादा हवा के। सो आई डोंट वांट टू रिस्क इट टू गो इनसाइड टू सी दैट फोर्ट। ओ भाई मैं देख लिया फोर्ट बाहर से ही देख लिया एंड आई एम हैप्पी। अगर वो मोटर वाली होती देन ऑल्सो आई वुड हैव गॉन इन दैट। और वो ये बोल रहे कि वो गवर्नमेंट की है, बिना गवर्नमेंट की उसके चलेगी, हम लोग अलाउड ही नहीं है। बट हाउ कैन ये वो ऐसे, वो गवर्नमेंट वाली तो उधर वैसे खड़ी है बड़ी सी एकदम, वो जैसे अपने गेटवे ऑफ इंडिया के पास चलती है वैसे टाइप में भी होती तो भी मैं मान सकता हूँ, क्योंकि उस साइड की जेटी में उसमें तो वो वाली है मोटर वाली है, इसमें ये ऐसे वाली क्यों है वो समझ नहीं आ रहा, गॉड नोस।
चलो चलते यार, मेरा मूड ख़राब हो गया है वो सब वो ये देख के, बोट देख के। लेट्स एक्सप्लोर समथिंग एल्स। और कहाँ चलते हैं यहाँ से? तो जो मैंने ऊपर से आपको जो जेटी का टर्मिनल दिखाया था, जो ये वाला है दूसरा, इसमें जो है, इसमें ये मोटर वाली बोट चलती है। वो ये देखिए, ये सामने खड़ी ऐसे वाली बोट्स जाएंगी टूवर्ड्स दिस फोर्ट। अभी इनका भी क्या कहना है कि ये भी बड़ी बोट है, ये एकदम एंड तक नहीं जाएगी, उसके पहले रुकेगी, उसके बाद में वो कश्ती के अंदर आपको जो हवा वाली है शायद वैसे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो दे आर ऑल्सो चार्जिंग 100 रुपीज़ एंड 25 रुपीज़, वो ही अंदर किले के अंदर जाने का है। तो बट मैं जब भी उधर खड़ा था तो वो बंदा जी आपसे बात करता, इट वॉज़ वेरी डाइसी, और मैं देख के मेरे को एकदम वो थोड़ा सा ना ऐसे लगा कि साला हवा इतनी ज़ोर से चल रही है, वो बोट की तरह इधर उधर नहीं हो जाए। तो ये कम से कम उधर तक तो पहुंचा देगी, जो गेटवे ऑफ इंडिया में जैसे बोट है वैसे है ये वाली बोट, तो यहाँ तक तो पहुंचा देगी कम से कम। फिर देखेंगे वहाँ पे किले के पास में जाके क्या करना है ऐसे। इतनी भी है, और अच्छा इसमें लाइफ जैकेट्स भी अवेलेबल है बोलते हैं, तो आप जाओ। ये भी प्राइवेट ही है, बट गवर्नमेंट के थ्रू परमिशन ली हुई है इन्होंने। ये मेरे को माइट भी, दे माइट आल्सो हैव टेकन द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट ये ऐसे रहना चाहिए था कि ये ऐसे वाली बोट्स रहनी चाहिए जैसे ये है सामने द मोटर वाली। तो जब 20 जन पूरे होंगे देन ओनली यू कैन गो विथ इन दिस बोट। तो अभी तक वेट करते, अभी तक 20 जन पूरे हुए नहीं, गाड़ियाँ आ रही हैं। अच्छा हाँ, वन मोर थिंग, द मेन थिंग, जैसे आप ब्रिज पार करते हो, जो पानी का ब्रिज मैंने अभी बताया था आते टाइम, ब्रिज पार करते सारी जैसे थोड़ा सा आगे आके आपको चढ़ाई मिलेगी ऊपर चढ़ने के लिए, ऑन उधर ही राइट हैंड साइड में दिस टर्मिनल इज है। तो आपको एकदम अंदर जाने की जरूरत नहीं, वहाँ पे अंदर जाके जहाँ पे मैं पहले चला गया ऊपर, वो आपको वहाँ पे जाके जरूरत नहीं है, यहाँ पे ही आपका काम हो जाएगा। यहाँ से यू कैन बोर्ड दिस बोट फ्रॉम हियर, यू डोंट हैव टू गो इनसाइड। सो दिस वाज अ स्मॉल इंफॉर्मेशन, ये मतलब दे दूँ आपको। द टाइमिंग्स टू ये फोर्ट के ऊपर जाने के लिए सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक ही है। तो जो बोट आपको लेके जाएगी, ये जो मोटर वाली जो मेरे को लेके जाएगी, दे विल गिव मी 45 मिनट्स टू अंदर फोर्ट के अंदर घूम सकते हैं जाके। तो लेट्स सी और क्या अपडेट मिलता है, देन दैट ऑल्सो आई विल गिव यू। तो ये तो अभी 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे यहाँ से लेके जाने के लिए, एंड 25 रुपीज़ इज द एंट्री चार्जेस ओवर देयर। लेट्स सी क्या है, और मैं आपको सब अपडेट देता हूँ। तो ये टिकट ऐसे मिलेगी आपको, आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो, कैश भी दे सकते हो, और बच्चों के लिए हाफ टिकट है, और अडल्ट्स के लिए इट्स 100 रुपीज़। चलो लेट्स गो इनसाइड, एंड दे आर सेइंग खाली 7 से 8 मिनट में यू विल रीच द ये अपना फोर्ट। चलो लेट्स गो। एंड हियर इज अ बोर्ड, एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर, द टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग। सो इट्स फ्रॉम 9 to 4:30, and 25 rupees is for the entry fee over there, and 100 rupees for the board charges. Chalo. So at last full हो गई पूरी ferry, and we have left to the port. Hope so जल्दी से जल्दी पहुंच जाए port. Only 7 minutes from here. Let's see how the ride is. Let's enjoy. So at last reach the gate. गेट के पास पहुंच गए किले के, एंड कुछ ऐसा व्यू है फ्रॉम हियर। सो दिस वाज द ओनली बोट व्हिच ब्रॉट अस टिल हियर, और अकम्पनी विद अ स्मॉल बोट, सो दैट अंदर एक स्टेप रख के अंदर जा सकते हैं। उधर तो बोल रहे थे कि भाई ये जाएगी नहीं। सी दिस वाज द बोट, ये वाली वो उधर से जो आएगी, जो दूसरे टर्मिनल से, बट दिस बोट ब्रॉट अस टिल हियर, एंड यहाँ से एक छोटी बोट है कि उससे स्टेप इन करके जाना पड़ेगा दैट से। वापसी में अपने को धर्मवीर बोट में ही निकलना है, कोई भी बोट में बैठना है। अपने पास घूमने के लिए कितना समय, 45 मिनट्स। इन 45 मिनट्स में देखने लायक अंदर 10 से 12 पॉइंट्स है। वो 10-12 पॉइंट्स देख के अपने को रिटर्न आना है, लेकिन वो 10-12 पॉइंट्स की जानकारी मालूमात आप लोगों को देगा वो एक गाइड देगा। लेकिन क्या है, किले के अंदर का जो गाइड है स्ट्रिक्टली बंद है, कोई किले के अंदर गाइड कर नहीं सकता। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बोट के अंदर, नाव के अंदर पूरी जानकारी देते, मालूमात बताते, रास्ता बताते, लोग जाते उस हिसाब से घूम के रिटर्न आते।
लेकिन उसका कुछ चार्जेस होता है। जब किले के अंदर गाइड चलता था तो एक ग्रुप से, एक फैमिली से 1000-1500 रुपया लेते। गाइस अभी अपने को किसी को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको कोई 1000-1500 रुपया नहीं मांगे। जो 2 लोग हैं 100 रुपीज दे दो, 2 से ज्यादा 3-4 लोग हैं 200 दे दो, जो 4 से ज्यादा 5-6 लोग हैं 300 दे दो, और जो बड़ा ग्रुप है जैसे कि 10 का है 8 का है, ये लोगों ने सोच समझ के देना है। सर ये क्या होता है, हमारा दिन भर का मेहनत होता है, क्योंकि आप लोगों ने जहाँ से टिकट निकाला वहाँ से महीना भरने के बाद हम लोगों को 8 से 10 हजार रुपया पेमेंट होता है, और 8-10 हजार रुपए में हम लोगों का घर नहीं चलता। ये गाइड का पैसा हमारा होता है। एक बोट पे जो हम लोग 5-6 लोग काम करते, ये शाम में आपस में डिवाइड करके लेते, इसी से हमारा दिन गुजारा होता है। देखो मैं अभी आप लोगों को पूरी जानकारी दे रहा हूँ, मालूमात दे रहा हूँ, सब लोगों ने सुनी। सर अपनी बोट का नाम धर्मवीर है। और सर अभी आप लोग जो किले का नाम बोल के आगे, क्या बोल के आगे अपने को कहाँ पे जाना, मुरूड जंजीरा। मुरूड यहाँ पे एक तालुका है, एक सिटी है, और जंजीरा आप लोगों ने और हम लोगों ने इसको रिपीट कर करके जंजीरा बना। इसका असल नाम है जल जजीरा। जल बोले तो मराठी में पानी को कहते हैं, और जजीरा अरबी लैंग्वेज में पत्थरों का एक बेड होता है, एक आइलैंड होता है, उसे जजीरा कहते हैं। इस जजीरे पे फिशर लोग रहते थे। इनका मुखिया था जिसका नाम था राजाराम पाटिल, और जो किला बनाया इनका नाम था सिद्दी जौहर। ये अफ्रीकन सिद्दी थे, ये अफ्रीका से यहाँ पे कोकन में लौंग इलायची स्पाइसेस का बिजनेस करने के लिए आने के। तो जब भी कोकन आने के, टापू पे आने के, टापू पे क्यों आने के, टापू पे एक समाधि है। जैसे मुंबई में हाजी अली हाजी मलन की दरगाह है, वैसे इस किले के अंदर भी दरगाह है जिसका नाम है पंजतन 5 पीर। सिद्दी कोकन आने के बाद इस टापू पे आने के, समाधि पे फूलों की माला चढ़ाने की, दुआएं मन्नतें मांगने के और अपने देश चले जाने की। एक वक्त ऐसा आ गया कि पानी को इतना हाई टाइट था, पानी को इतना साइक्लोन था कि वो पानी समाधि को टच होने लगा। तो वो सिद्दी को वो चीज देख के अच्छी नहीं लगी, तो वो सिद्दी ने क्या किया, यहाँ का जो मुखिया था राजाराम पाटिल, उससे दोस्ती यारी कर ली, बातचीत कर ली, और ये किले का काम चालू किया। किले का काम कब चालू हुआ, 1118 में इस किले का काम चालू हुआ, और 1140 में बन के पूरा कंप्लीट हो गया। इसको बनने में पूरे 22 साल लग गए। गाइस 22 साल क्यों लग गए, ये देखो ये जो राउंड राउंड आप लोगों को दिख रहा है ना, इसे वॉचिंग टावर कहते हैं, टहलने बुरुज। ये पूरे 22 एकड़ में 22 बनाए हुए, इसके लिए ये लोगों को बनाने में पूरे 22 साल लगे। अभी जब आप लोग किले के अंदर एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद किले का एंट्री टिकट लेना, उसी के सामने पंजतन 5 पीर की समाधि देखना, समाधि से राइट लेके किले के 3rd फ्लोर पे आना। देखो यहाँ से जो तोप दिख रहे, कैनन दिख रहे, यहाँ पे पहुंचना। ये फर्स्ट वन तोप जो आप लोगों को दिख रहा है कलाल बांगड़ी तोप, और ये इंडिया में रैंकिंग में 3rd नंबर पे आता है। और ये कलाल बांगड़ी तोप छोटा मोटा तोप नहीं है, 22,000 किलो का है, 22 टन। 22 टन पहले के लोगों के पास उठाने के लिए लिफ्टिंग मशीन नहीं था, ना किसी के पास नाव थी, तो ये लोगों ने लाया कैसे, बनाया कैसे, ये सोचने वाली बात है। गाइस इसके नाम में ही देखो क्या है, कलाल बांगड़ी। कलाल बोले तो एक बड़ी आवाज, और बांगड़ी लेडीज लोग जो हाथ में बांगड़ी पहनते ना, वैसा पीसेस टाइप में लाके लोगों ने उसको ज्वाइंट किया। ज्वाइंट करने के लिए किसी के पास गैस वेल्डिंग नहीं था, ना इलेक्ट्रिक वेल्डिंग था। ज्वाइंट कैसे किया, अपने पेंसिल के आगे जो लीड आता ना, शीशा ग्रेफाइट, उसको पिघला के लोगों ने ज्वाइंट किया। वो तोफ का एक खासियत है, 12 घंटा सन में रहती है, धूप में रहती है, लेकिन वो गर्म नहीं होती, हीट नहीं होती। अभी भी आप लोग ऊपर जाएंगे तो तोफ को हाथ लगा के देखना, वो गर्म नहीं होगा, हीट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसको पंचधात में बनाया। पंचधात क्या है, इसके अंदर लोहा, तांबा, पीतल, चांदी, और मेन जो चीज है ग्रेफाइट, ये 5 धातुओं से बना। किले का 2nd नंबर तोप जिसका नाम है गाय मुख, उसका फेस गाय के आकार में बना हुआ था, जो 10 टन का बना हुआ है। किले का 3rd नंबर तोप जिसका नाम है चावड़ी, ये 3 तोप किले की सबसे बड़ी है। वहां से अपने को आगे आना, ये 3 तोप देखना, यहाँ से आगे आना, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड पे जब आप लोग आएंगे तो लेफ्ट साइड में आप लोगों को लोगों के टूटे फूटे घर दिखेंगे। तो उस घर के अंदर से एक विंडो, एक खिड़की दिखेगी, वहां से अंदर जाती हुई कुछ स्टेप्स नजर आएगी जो पानी की तरफ में जाती है। वो किस चीज की है, ये लोगों का आने जाने का रास्ता, जिसे अंडरग्राउंड टनल कहते हैं, भोयारी मार्ग। तो किले के अंदर से इसका एंट्री था, और पानी के 60 फीट नीचे से ये लोगों ने एक भोयार निकाला था, जो सामने वाली गांव में देखो पीछे साइड में आप लोगों के नारियलों के दरख्त बने हुए, उसके नीचे में व्हाइट कलर की तो मीनारें बनी हुई है, वहां पे उसका एग्जिट होने का। उस जगह का नाम है हाथी महल। वहां से अपने को आगे जाना 3rd राउंड पे जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को अपोजिट साइड में और एक ही किला देखने मिलेगा, जो छत्रपति संभाजी राजा का किला है। उस किले का नाम है पद्मदुर्ग, जो 3 पीसेस में अधूरा है। छत्रपति संभाजी राजा वो किला क्यों बना रहे थे, इस जंजीरा को जीतने के लिए। लेकिन ये जंजीरा किला आज तक कोई भी जीता नहीं है, अजिंक्य किला है। कि छत्रपति संभाजी राजा पद्मदुर्ग का काम कर रहे थे, इस सिद्धियों को पता चल गया, भनक लग गई कि अभी अपने ऊपर अटैक होगा, वार होगा। तो ये सिद्धियों ने मुगलों को कह के रायगढ़ किले पे अटैक करवा दिया। रायगढ़ किले पे अटैक करवाने के बाद छत्रपति संभाजी राजा अपनी फौज लेके रायगढ़ पे चले गए। क्यों, क्योंकि मेन राजधानी जो थी वो रायगढ़ किला थी। तो हिस्ट्री में क्या रह गया, पद्मदुर्ग का काम अधूरा रह गया, और जंजीरा किला आज तक अजिंक्य रह गया। वहां से ही अपने को किले के 2nd फ्लोर पे आने के लिए लेफ्ट लेना है। गाइस राइट लेके जाएंगे ना आप लोग तो जंगल में जाएंगे और मंगल देख के रिटर्न आएंगे। किले के 2nd फ्लोर पे आने के लिए लेफ्ट ले लो।
सेकंड फ्लोर पे आएंगे तो ठंडी एसी का मजा ले लो। और दूसरी चीज, आप लोग यहाँ से सेकंड फ्लोर की यहाँ से विंडो देख लो, आप लोगों को ब्लैक नजर आएगा, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे और अंदर से जब बाहर का देखेंगे तो आप लोगों को पूरा क्लियरली नजर आएगा। इसको जूमिंग सिस्टम में बनाया था। वहां से राइट लेके आगे जाना, आगे जाने के बाद एक मेन पॉइंट देखने मिलेगा। इस किले के चारों तरफ में समंदर का पानी खारा है। इस किले के अंदर एक नहीं दो मीठे पानी के तालाब है। एक 60 फीट गहरा तालाब है। उस तालाब का नाम है शाही तालाब। और उस शाही तालाब के हाफ राउंड में राजा ने अपने रानी के लिए एक शीश महल बनाया था। और शीश महल ऐसा था, जब सूरज की किरणें उस शीश महल पर पड़ती थी तो वो पानी में रिफ्लेक्शन करने का 7 कलर में, जैसा अपना रेनबो का कलर होता है ना, वैसा पूरा पानी में रिफ्लेक्शन करने का। उसी तालाब के सामने से किले के हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए 125 सीढ़ी बनी हुई है। उस जगह का नाम है बाले किला। बाले किला जब आप लोग पहुंचेंगे 45 मिनट में पॉसिबल नहीं है 22 एकड़ पूरा घूमना, लेकिन जब आप लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर से 10 से 15 मिनट में पूरा 22 एकड़ का व्यू मिलेगा। वो व्यू देख के 125 सीढ़ी आपको फिर से नीचे उतरना। नीचे उतरते साथ राइट साइड पे देखना एक बड़ी सी इमारत बनी हुई मिलेगी, जो राजा का दरबार, कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग हॉल, समाज हॉल जिसे कहते, जो पहले 7 मजलिस में था, अभी टूट फूट के बस 3.5 मजलिस में बचा। उसी दरबार के बाजू में देखना मंदिर है, मंदिर के ही बाजू में मस्जिद, मस्जिद के ही नीचे और एक मीठे पानी का तालाब है जो 40 फीट गहरा तालाब है। उस तालाब का नाम है चिरेखानी तालाब। वो तालाब क्यों बनाया था? किसी को मंदिर में जाना है स्नान के लिए, किसी को मस्जिद में जाना है वजू के लिए। वो देख के आप लोगों को किले के गेट पे आना। किले के गेट पे आने के बाद एक मोहर, एक सिंबल बना हुआ मिलेगा। एक शेर ने 6 हाथियों को पकड़ा है, जैसे अपने नोट पे डॉलर पे होता है गांधी जी, त्रिमूर्ति, पार्लियामेंट बना हुआ, वैसा वो लोगों का भी मोहर था। और ये मोहर का कॉइन कोई खाने पीने के लिए यूज नहीं होने का, ये किले का गेट पास था। जब भी कोई बाहर जाएगा कॉइन लेने के, वापसी में आते समय चेक करने के, अगर चेक करते समय इसके पास कॉइन नहीं रहा, ये लोग ये नहीं समझने के इससे गुम हो गया, ये लोग समझने के ये कॉइन दुश्मन को या जासूस को देके आ गया, तो इसकी सजा क्या रहने की। किले के गेट के ऊपर देखना आमने सामने 2 विंडो, 2 खिड़की बनी हुई है। वहां पे 2 सैनिक खड़े रहने के, तीर कमान भाला लेके। नीचे वाले सैनिक ने बस इशारा कर दिया, इसके पास कॉइन नहीं है, तो उसको ऊपर से ही गाइस तीर कमान भाला मार देने के। गाइस अभी अपने को किसी को भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन सब यहाँ पे टिकट निकाल के आ गए। सर ये था किले का मालूमात, किले का हिस्ट्री। थैंक यू, धन्यवाद। The entrance of the fort. At last we are on this boat, so that the other motor boat cannot be till the gate. So they shifted in this boat. एंट्रेंस देख लीजिए, हाइट देखिए कितनी हाइट है इसकी, और ये है किले का एंट्रेंस ओवर हियर। सो एंटरिंग द जलजीरा फोर्ट, मुरुड जलजीरा फोर्ट, एंटरिंग फ्रॉम हियर। लेट्स सी आगे चल के कैसे है एंड अंदर से कैसे बनाया हुआ। आपने तो डिटेल सुन ली पूरी, और दिस इज द ओरिजिनल दरवाजा अभी तक है इसका। हे भगवान, so after entering the fort from inside it is like that, पूरा abandoned और ये ruined हो चुका है पूरा, पूरी हालत खराब हो चुकी फोर्ट की, पूरा ruined है अंदर से, तो पूरा कुछ बचा ही नहीं है। बहुत कुछ बोला उसने कि ऐसे है वैसे अंदर से। लेट्स सी ये क्या क्या है। See fast because got only 1 hour to see. So there is freshwater lake. The freshwater lake. See, this is the freshwater lake inside. सोचो उस टाइम में भी इन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग, तो नीचे से समुंदर का पानी आता होगा शायद, लगता है वैसे टाइप में कुछ किया होगा। तो सामने वो मस्जिद है। लेट्स सी, चलो आगे चलते हैं। सो एज यू साहब, आपको हिस्ट्री तो मालूम पड़ गई होगी अबाउट दिस फोर्ट। बहुत कुछ है वैसे देखने के लिए यहाँ पे, पूरा देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है। ये देखिए पूरा रुइंड हो चुका है, लेकिन इसको भी रिस्टोर करना चाहिए था, लेकिन बट अभी ये बनाया, जो आपने सुना किससे बना, कहाँ एकदम अंदर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए, वहाँ से है पूरा। तो उसने बोला फटाफट जाके आ जाओ, यहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ, ऐसे जाओ, वैसे जाओ। सो वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैरी दिस बॉटल पानी की,
क्योंकि अंदर कुछ पानी मिलता नहीं है। सो एंट्री चार्जेस वॉज 25 रुपीज़ एंड दैट्स फॉर द कैमरा ऑल्सो इट इज़ रिटन फॉर 25 रुपीज़ फॉर द कैमरा। चलता है वो बोलता लेके जाओ कुछ नहीं होता, मतलब ठीक है ओके, बट स्टिल यू हैव टू पे 25 रुपीज़ फॉर द कैमरा ऑल्सो। इज़ बेटर टू पे रादर देन वो कल आपको कुछ बोले वहाँ पे, उससे अच्छा बेटर टू पे। अभी यहाँ से देखिए क्या व्यू है, एकदम पूरे किले का व्यू दिखा देता हूँ, जल्दी 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 दिखा देता हूँ। अभी भी पब्लिक वहाँ से पानी भरती नीचे से, फ्रेश वाटर लेक है। वो ऊपर भी जाके बहुत कुछ पड़ा हुआ, वो ऊपर तक क्लाइंब करना है फिर आगे जाना है। चलो चले वहाँ पे। सो आप ये पढ़ लीजिए वो जो उन्होंने बताया था, सिद्दी योकट खान द सेकंड, मुर्तदा निज़ाम शेख, फरीम खान। बाप रे पूरा रूइंड है लेकिन बचा नहीं। चलो आगे चलते हैं इससे। देयर इज मोर फ्रेश वाटर लेक ओवर हियर। फ्रेश वाटर लेक है, यहाँ पे कुआं है एक। और ये तो बंद किया हुआ है। तो यहाँ पे वो तोपें पड़ी हैं, ओह काफ़ी बड़ी है, ह्यूज। ओह कितनी बड़ी तोप है, और इसकी शक्ल देखिए, तोप की शक्ल कैसे बनी हुई है। और यहाँ से देखिए कैसे दिखता है, बाप रे। तो ये मुरुड जंजीरा फोर्ट के अंदर ये तोपें पड़ी हैं पीछे, वो देखिए वो तोप। इवन आप ये वाली तोप देख लीजिए, पीछे ये तोप पड़ी है, जबरदस्त तोप है। एवरीथिंग इज रूइंड, पूरा टूट गया, बचा नहीं। लेकिन यहाँ से ऊपर से यू कैन गेट ए व्यू, समझो ड्रोन शॉट व्यू है दिस। क्या हालत होगी पूरी। यहाँ पे कैसे अंदर रूम्स बने होंगे तभी उस टाइम पे। चलो आगे आगे ऊपर ऊपर से देखेंगे तो अच्छी तरह से दिखेगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन। दिस इज बेटर व्यू फ्रॉम अप एंड दिस इज द बेस्ट व्यू ऑफ हियर। दीवार कितनी चौड़ी है फोर्ट की, उस टाइम में भी कैसे पानी के अंदर इन्होंने बनाया होगा, गॉड नोस। सब जगह तोप पड़ी है, यहाँ पे भी तोपें रखी है सील्ड करके। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं पीछे तोपें पड़ी है, मुरुड जंजीरा में इस तोप। सब जगह तोपें पड़ी है यहाँ पे, और सब चौड़ी दीवारें, बहुत चौड़ी चौड़ी है इसकी फोर्ट की, बहुत चौड़ी दीवारें। क्या रखा है, क्या फोर्ट बनाया था कोई जमाने में, वही पानी के अंदर। और यहाँ पे देखिए ना, ये निगरानी करने के लिए सामने देखिए कैसे है, नाइस। तो ऐसे नज़ारे हो गए फोर्ट के, जो रह गया पीछे रूइंड हो गया पूरा, कैसे एकदम पूरा ख़त्म हो गया पूरा का पूरा फोर्ट। कोई टाइम में उस उन्होंने क्या बनाया होगा यहाँ पे आके, सोचा नहीं होगा कि ऐसे कोई टाइम में बना सकते हैं। इतनी सारी स्टेयरकेस बनी हुई है के सामने, कितनी सारी स्टेयरकेस बनी ऊपर तक जाने के लिए, ऊपर जाके देखने के लिए। वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एकदम व्यू है, मस्त। सब जगह निगरानी करने के लिए ऐसे रूम्स बने हुए हैं, ये देखिए पूरा रूम ऐसे निगरानी रखने के लिए। बाकी मैं ना आपको ज़्यादा हुआ
तो पूरा आपको इसकी हिस्ट्री जो है वो स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश में भी लगा दूंगा, हिंदी में भी लगा दूंगा, सो दैट इट वुड बी रादर बेटर, बोलने से अच्छा। वो भाई ने तो बोला ही 100-200 रुपये दो पर हेड, ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, इट इज़ बेटर टू गिव। तो यू कैन सी द रूइंस ऑफ दिस फोर्ट। हाँ, अभी पॉइंट पे आते हैं। तो मुरुड में दिस इज़ ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन और कुछ नहीं है, ये फोर्ट रह गया और एक ये मुरुड बीच है, ये दो ही यहाँ पे डेस्टिनेशन है टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखने के लिए, टूरिस्ट पॉइंट या टूरिस्ट प्लेसेस बोलिए आप, देखने के लिए यहाँ पे, और कुछ है ही नहीं। मैंने सबको पूछा यहाँ पे लोकल को, तो उन्होंने बोला और कुछ भी नहीं है, दिस इज़ द मेन पॉइंट टू सी। और ये देखिए इसके बीच में भी फ्रेश वाटर लेक है, मीन्स फ्रेश वाटर रखने के लिए इसमें है, तभी के टाइम में इन्होंने ऐसे डिज़ाइन किया था। एंड दिस इज़ ही सेड 23 एकर्स में बना हुआ है, या 23 एकर्स में बोला था। हाँ, हिस्ट्री में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा इसके फोर्ट के बारे में कि कोई भी इसको कॉन्कर नहीं कर पाया था, जिन्होंने ये बनाया ना उसके बाद में, ना पोर्चुगीज़, ना ब्रिटिश, ना मराठास, इवन छत्रपति शिवाजी महाराज भी नहीं इसको कॉन्कर कर पाए थे। एक और चीज़ देखिए, नोट कीजिए, पहले तो ये दीवार कितनी चौड़ी है, उसके बाद में ये कितना चौड़ा रखा हुआ है, जिसके ऊपर सिपाही भी चलते होंगे, शायद इसके ऊपर कैनन भी लेके चढ़ते होंगे ऊपर, जो तोपे लेके चलते होंगे। तो कितनी चौड़ी इन्होंने ये रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है इन्होंने करने के लिए, आप मानना पड़ेगा। ज़बरदस्त इन्होंने इतना कुछ रखा हुआ है करने के लिए यहाँ पे, और उस टाइम में बनाया हुआ है। वो वहाँ पे ऊपर जाना है, जाके ऊपर से जाएंगे तो दैट वो जो दूसरा किला है वो दिखता है वहाँ से फिर। तो ये तालाब है एक और, इतना बड़ा, मच्छियाँ भी इसमें, फिशेस भी है। ओ सीढ़ी चढ़ के साथ चढ़ गया। सो ये ऊपर से व्यू है ये फोर्ट का, और सामने वो पद्मादुर्ग फोर्ट जैसे मैंने आपको बताया। ये टॉप पे आगे, टॉप पे गोवा में जो तोप देखी थी मैंने, रेस मैंगो फोर्ट, उसमें ना ये उसके ऊपर वो, हाँ क्योंकि वो पोर्चुगीज़ की थी तो उन्होंने उधर अपना लोगो लगाया हुआ था। हाँ, इस पे भी लोगो है, ये रहा वो लोगो, ऐसे लोगो लगाते थे ऊपर टॉप के ऊपर। चलो भाई चले नीचे, बहुत हो गया गाइस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। 2 किलो वेट कम हो गया।